बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं फ्रैंकीज़, मज़ेदार, चटखारेदार, चटपटे, मसालेदार। पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2 कप मैदा लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है और 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें हम घी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर हम पानी डाल के इसकी एक डो बना लेंगे, आटा गूंद लेंगे। बहुत अच्छा सा सॉफ्ट आटा गूनेंगे इसका। बहुत अच्छी तरह से मुक्की लगा के इसका आटा गूनेंगे। जितना अच्छा आटा गूंदेगा उतनी अच्छी रोटियां बनेगी। ये गुन चुका है। इसमें ऑयल लगा के मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूंगी। जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने एक पैन लिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल इसमें डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हमने शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसमें एक अदद बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दी है। इसको भी हम इसके साथ फ्राई करेंगे। बस इसको हमें लाल नहीं करना, सिर्फ नरम करना है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हरी मिर्चें 5 अदद हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। ये ली है हमने बंद गोभी, इसको बहुत बारीक चॉप कर लिया है, वो शामिल कर दी है। ये शिमला मिर्च ली थी, 1 अदद शिमला मिर्च को बारीक चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर दी है। इन सबको भी मिक्स कर लेंगे। ये आलू लिए थे मैंने, तकरीबन 3 अदद आलू थे मेरे पास, उनको मैंने उबाल लिया है। सिर्फ पानी में उबाला है, कुछ भी नहीं डाला। और इसको मैंने थोड़ा सा इसको तोड़ लिया है, थोड़े बारीक पीस कर लिए हैं, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। ये चिकन लिया था, चिकन ब्रेस्ट था एक मेरे पास, उसको मैंने उबाल कर, उसको भी मैंने सादे पानी में उबाल के इसके रेशे कर लिए हैं, वो शामिल कर दिया है। यह साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा और 2 साबुत मिर्चें, उसको फ्राई करके मैंने रोस्ट करके उसको मैंने पीस लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून। और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं इसमें। ये सफ़ेद वाली मिर्च है, दखनी मिर्च, वो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल कर दी है। चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया है, इससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। गरम मसाला 1 चुटकी के बराबर शामिल कर दिया है। इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हल्की आंच पे इसको पकाना है, बहुत हल्की आंच रखनी है। ये सब मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अच्छा, इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक भी शामिल करा था। अब इसमें मैं 1 टीस्पून सिरका, वाइट वाला सिरका, वो शामिल कर दिया है। और सोया सॉस 1 टेबल स्पून वो शामिल कर दिया है। और चिल्ली सॉस 1 टीस्पून वो शामिल कर दी है। और आधा नींबू लिया है मैंने, वो इसमें निचोड़ दूंगी। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून केचप, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा इसका, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये तैयार हो चुका है। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। अब इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर। ये ठंडा हो चुका है। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसके हम कबाब बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा हम इसमें हाथों पे लेकर इसके हम गोल गोल कबाब बना लेंगे। जिस तरह से सीख कबाब बनाते हैं इसी तरह से हम बना लेंगे। दबा दबा के इस तरह से बनाइएगा ताकि ये निकले नहीं। ये देखें, इस तरह से, ये जैसे मैंने बनाए हैं। ये देखें, ये मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह से ये मैं सब तैयार करके रख लूँगी। और मैंने
चूल्हे पे रख दिया है। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून डालना, ज़्यादा नहीं डालना। अब इसमें मैं कबाबों को फ्राई करूँगी। हल्की आंच रखनी है, बस सिर्फ इसमें कलर आना है। ये देखिए माशाल्लाह से कलर आ गया है इसमें। मैंने कुछ निकाल लिए हैं, कुछ रह गए हैं, इनको भी निकाल लूँगी। ये सब तैयार करके रख लूँगी। अब इधर हम बनाएंगे रोटियां। जो आटा हमने गूंद के रखा था, इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये देखिए हमें छोटी छोटी रोटियां बनाना है पूरी के बराबर, तो हम इतना ही छोटा पेड़ा बनाएंगे। ये देखें इतना बड़ा जैसे मैंने बनाया है, इतने बड़े पेड़े बना लीजिएगा। अब इसको हम बेल लेंगे। थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे पहले। इसको अब हम रोटी की तरह बेल लेंगे। बस इसकी पतली पतली रोटियां बेलना है, ज़्यादा मोटी नहीं रखिएगा, पतली पतली रोटियां और छोटे साइज़ में, जितने बड़े हमें रोल बनाने हैं। ये देखें ये इतनी पतली मैंने जो बेल ली है। अब इसको मैं पैन में डाल दूंगी। हल्की आंच की हुई है मैंने पैन की भी। ये एक तरफ से हो चुकी है, इसको मैंने पलट दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। आप चाहे तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा घी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। माशाल्लाह से कलर अच्छा आ गया। ये देखें इस तरह से मैं सब पराठे बना के रख लूँगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से इस तरह से मैं सब पराठे मैंने बना के रख लिए हैं। अब हम बनाएंगे रोल इसके। ये मैंने हरी मिर्चें, प्याज और शिमला मिर्च काट के रखी थी। इसमें थोड़ा सा सिरका मिला लिया है ताकि इसका ज़रा थोड़ा सा जायका अच्छा हो जाए, मज़ेदार हो जाए। ये रोल में बहुत मज़े का लगता है सिरके की। अगर हम प्याज या शिमला मिर्च वगैरह डालें। एक अंडा लिया है, उसको तोड़ लिया है। इसको इसमें हल्का सा नमक डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। और तवे पे मैंने ऑयल डाल दिया है, घी डाला है बल्कि, और इसके ऊपर मैंने ये अंडा जो फेंटा था वो डाल दिया है। अब एक पराठा जो हमने बना के रखा था वो इसके ऊपर रख दिया है। ये अंडे वाला रोल बनाएंगे हम। ये निकाल लिया है। अब जो हमने कबाब तल के रखे थे वो इस पर रख दिया है। प्याज रखी है, शिमला मिर्च रखी है, हरी मिर्चें सिरके में जो भिगो के रखी थी वो रख दी हैं। इसको हम लिपेट कर रख देंगे। ये हमारा रोल अंडे वाला तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा रोल बनाएंगे सादा वाला। पराठा हमने लिया है, इसमें हम सलाद पत्ता रखेंगे और कबाब रखेंगे इस पर। अब इसमें हम प्याज जो हमने सिरके में भिगो के रखी थी, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें वो इस पर डाल दी हैं। और ये हरी चटनी जो मेरे चैनल पे है आप देखिएगा इसको, वो हरी चटनी मैंने इस पर डाल दी है। अब इसका भी हम रोल बना लेंगे। और बंद गोभी भी बारीक काट के मैंने इसमें डाल दी है। ये देखें इस तरह से करके इसको भी हम लिपेट देंगे अच्छी तरह से। ये हमारे रोल तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़ेदार, चटपटे, मसालेदार रोल हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। इसी तरह सब बना के रख लिए हैं मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के बने थे। आप ज़रूर बनाइएगा इस रमज़ान में, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। कैसे बने हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक और रेसिपी लेके हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।